नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उन 3 बहुत ही अहम अधिवेशनों की जो बिहार की जमीन पर हुए। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से ये टॉपिक बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि कांग्रेस और बिहार का रिश्ता शुरू कैसे हुआ। फिर एक एक करके बांकीपुर, गया और रामगढ़ के सेशंस पर नजर डालेंगे। और आखिर में हम ये जानेंगे कि इन अधिवेशनों का बिहार पर असर क्या हुआ। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास में। ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी उस वक्त बिहार में क्या माहौल था और कैसे बिहार की आवाज इस बड़े राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनी। अच्छा, ये टाइमलाइन एक क्विक ओवरव्यू देती है। देखिए, 1885 में कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1940 के रामगढ़ अधिवेशन तक हम देखेंगे कि बिहार का रोल कैसे लगातार बढ़ता ही चला गया है। इन्हीं माइलस्टोन्स पर आज हम बात करेंगे। तो बात शुरू होती है 1885 से, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। अब इसका मेन मकसद क्या था? असल में ये उस वक्त के पढ़े लिखे भारतीयों के लिए एक प्लेटफॉर्म था, एक ऐसी जगह जहां वो देश के मुद्दों पर बात कर सके और मिलकर अपनी आवाज बुलंद कर सके। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। कांग्रेस का जो पहला सेशन हुआ उसमें बिहार से कोई भी नहीं था। लेकिन अगले ही साल 1886 में जब कलकत्ता में सेशन हुआ तो बिहार से सीधे 31 डेलीगेट्स पहुंच गए। इससे पता चलता है कि बिहार कितनी तेजी से इस राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी जगह बना रहा था। चलिए अब आते हैं बिहार में हुए पहले बड़े अधिवेशन पर। ये हुआ था 1912 में पटना के बांकीपुर में, और कह सकते हैं कि इस सेशन ने बिहार में आज़ादी की लड़ाई की नींव को और भी पक्का कर दिया। तो 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की जो जरूरी बातें हैं वो यहाँ एक नज़र में देख लेते हैं। ये कांग्रेस का 27वां सेशन था। जगह थी बांकीपुर, पटना। प्रेसिडेंट थे आर एन मधोलकर और स्वागत समिति के अध्यक्ष थे मजहरुल हक। अब इस अधिवेशन का एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी फैसला था। वो क्या था? सदस्यता शुल्क यानी मेंबरशिप फी को 5 रुपए से घटाकर सीधा 1 रुपया कर दिया गया। मकसद बिल्कुल साफ था। कांग्रेस को सिर्फ कुछ बड़े लोगों की पार्टी नहीं बनाना था, बल्कि उसे आम जनता तक पहुंचाना था। अब 10 साल आगे चलते हैं 1922 में। तब तक भारत की पॉलिटिकल सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी थी। गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया था और कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था। अब आगे क्या करना है? इसी उथल-पुथल के बीच गया में ये ऐतिहासिक सेशन हुआ। तो ये था कांग्रेस का 37वां अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता की देशबंधु चित्तरंजन दास ने, और जैसा कि हमने बात की, ये असहयोग आंदोलन के ठीक बाद हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि माहौल कितना गर्म रहा होगा। देखिए, गया अधिवेशन का जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था फ्यूचर स्ट्रैटेजी। कांग्रेस में 2 गुट बन गए थे। एक तरफ थे प्रो चेंजर्स यानी परिवर्तनवादी। इनका मानना था कि इलेक्शंस में हिस्सा लेकर काउंसिल के अंदर जाकर अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ थे नो चेंजर्स यानी अपरिवर्तनवादी। ये लोग काउंसिल बॉयकॉट और गांधी जी के कंस्ट्रक्टिव वर्क के रास्ते पर ही चलना चाहते थे। और इस वैचारिक मतभेद का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि प्रो चेंजर्स ने, मतलब सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने, कांग्रेस के अंदर ही 1923 में स्वराज पार्टी का गठन कर लिया। ये इंडियन नेशनल मूवमेंट में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। चलिए अब आते हैं बिहार में हुए आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन पर। साल था 1940, जगह थी रामगढ़, और ये वो दौर था जब पूरी दुनिया पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बादल मंडरा रहे थे। तो ये कांग्रेस का 54th सेशन था। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये रामगढ़ में हुआ, जो आज झारखंड में है। और क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था, इस अधिवेशन का माहौल और इसके फैसले दोनों ही बहुत क्रिटिकल थे। इस सेशन के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो आज़ादी से पहले सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि वॉर की वजह से अगले कई सालों तक कोई सेशन हो ही नहीं पाया। यहाँ 2 बड़ी बातें हुईं। पहली, कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया और साफ साफ कहा कि भारत इस वर्ल्ड वॉर में हिस्सा नहीं लेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर जो मतभेद थे वो भी खुलकर सामने आए। सुभाष चंद्र बोस ने पास में ही एक एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस की और अपना अलग स्टैंड दिखाया।
तो इन तीनों सेशंस को मिलाकर देखें, बांकीपुर, गया और रामगढ़, तो इनका बिहार पर और पूरे स्वतंत्रता संग्राम पर क्या असर पड़ा? चलिए ये समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ा असर तो ये हुआ कि कांग्रेस बिहार में सिर्फ कुछ पढ़े लिखे इलीट लोगों की पार्टी नहीं रह गई। वो एक मैस मूवमेंट बन गई, एक जन आंदोलन जो गांव-गांव तक पहुंचा। इन सेशंस ने बिहार के आम आदमी को आज़ादी की लड़ाई से सीधा कनेक्ट कर दिया। और आखिर में ये हमें एक बहुत ज़रूरी बात सोचने पर मजबूर करता है। किसी भी देश की आज़ादी की बड़ी कहानी को अगर समझना है तो हमें उसके अलग-अलग हिस्सों में हुई इन घटनाओं को समझना ही होगा। बिहार में हुए ये 3 अधिवेशन इसका एक बेहतरीन उदाहरण है।